हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे पैटीज, जो खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी है। इसे खा के आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे, बस सिर्फ यही खाना चाहेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। समोसा पैटीज बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं। एक बार आप इसे मेरे बताए गए तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि समोसा पैटीज कैसे बनाने हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बड़े से बाउल में 1 कटोरी मैदा ले लिया है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही ज्यादा क्रंची बनता है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छे से हमें मैदे में मिक्स कर लेना है, जब तक कि ये मुट्ठी की तरह ना बनने लगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और जैसे कि आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंदेंगे। बस इसे थोड़ा सा ज्यादा हमें गूंदना है, और इसे गूंद के बढ़िया सा डो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है और हमारा मैदा हो चुका है अब एकदम तैयार। तो चलिए अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए, हमने इसे ढक के रख दिया साइड में। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से हमें दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो इसे मैसर से या किसी कटोरी या गिलास से अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमें कढ़ाई या फैन को रख लेना है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल लेना है, और आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, और 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। जब सभी चीज अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल लिया है, और इसे हल्का लाल होने तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए, इसमें हल्का हल्का सा लाल हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है, और सभी मसालों को अच्छे से हमें पकाना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। इसे ऐसे ही 1 मिनट तक अच्छे से हम पकाएंगे मसालों को। जब मसालों को पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तब हम इसमें आलू डाल लेंगे, और आलू को हमें मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें आलू को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। सभी चीजों को अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, और हरी धनिया को आलू में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीजों को हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे ही पकाया है। तो देखिए, हमने हरी धनिया को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमारी आलू की स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। आप देख सकते हैं कि कितनी ही टेस्टी लग रही है देखने में। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है इसमें, और चम्मच से या हाथ से इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के एकदम तैयार होगा। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, और अब अपने मैदे के डो को देख लेते हैं। तो मैदे के डो को अच्छे से हमें एक बार इस तरह से मसल लेना है, और इसे चिकना कर लेंगे। हमने थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के अच्छे से हमने इसे चिकना कर लिया है। तो चलिए अब सभी मैदे की डो को ले लेते हैं, और देखिए इस तरह से अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। इसे रोल करने से ये अच्छे से पूरे में देखिए इस तरह से फैल जाएगा। और इसे रोल करने के बाद अब हम यहाँ पे एक चाकू ले लेंगे, और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में हम काटेंगे। इस तरह से काटने से ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस में बन के तैयार होंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से इसकी लोइयां बना सकते हैं। इस तरह से आप लोइयों को काट के लेते हैं तो आप इसे ना तो ज़्यादा बड़ी ना तो ज़्यादा छोटी, सभी मीडियम साइज की लोइयां बन के तैयार होंगी। अब हम एक मैदे के डो को लेंगे और इसे गोल शेप में बनाएंगे, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब हमने लोई को सूखे मैदे में इस तरह से देखिए लपेट लेना है, और अब हम इसे चलिए बेल लेते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है, और एक बड़ी सी जैसे कि रोटी को बेलते बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए, हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। अब हमें बिल्कुल इसी तरह से 4 रोटियों को बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी 4 रोटी को बना के देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम एक रोटी को लेंगे। ना तो हमने इसे ज्यादा मोटा ना तो ज्यादा पतला बेला है, बिल्कुल रोटी के साइज में हमने इसे देखिए बेला है। अब हमने जो ऑयल से और मैदा से बना के तैयार किया है
उसे हम इस रोटी के ऊपर देखिए इस तरह से लगाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही लगाएंगे। और दूसरी रोटी को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हमें फैला देना है। हाथों से हल्का हल्का सा हम इस तरह से दबा देंगे। और फिर से हम इसे मैदे को लेंगे और इसके ऊपर फिर से इस तरह से देखिए लगाएंगे। तो बीच में हमें इसे ज़रूर लगाना है। और फिर इसे हम तीसरी रोटी को भी देखिए इस तरह से रख देते हैं। जहाँ से भी रोटी छोटी लगे तो आप इस तरह से हाथों से इसे फैला सकते हैं और हल्के हल्के हाथों से बस दबा देना है। अब हम इसे देखिए फिर से थोड़ा सा ले लिया है हमने मैदा, और अब हम इसे रोटी पे भी लगा देते हैं और चौथी रोटी को हम इसके ऊपर डाल देते हैं और बढ़िया से हम इसे दबाते हुए इस तरह से देखिए फैलाएंगे। और बेलन से अब हम इसे हल्के हल्के से पूरे में बेल लेते हैं ताकि ये रोटियां अच्छे से चिपक जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको रोटी को बेल लेना है देखिए ऊपर से। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम यहाँ पे एक चक्कू या कटर लेंगे और इसके सभी चारों कोनों को हमें इस तरह से देखिए काट लेना है। और इसे काटने के बाद जो साइड में हमने इसे काटा है इसे हम निकाल लेते हैं और फिर से इसी तरह से नाश्ता इसका बना लेंगे। तो अब बेलन से हम इसे अच्छे से देखिए इस तरह से बराबर कर लेते हैं और इसे बराबर करने के बाद अब हम इसे बीच से काट लेंगे और फिर इसे साइड से इस तरह से काटना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से काट लिया है। तो बहुत ही आसानी से देखिए ये निकल जाता है, बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है। तो हमने इसे काट के एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। आप इसे बड़े साइज में या छोटे साइज में काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप इसे कितना बड़ा या छोटा रखते हैं। तो सभी को हमने एक अलग प्लेट में देखिए रख लिया है। तो चलिए अब इसमें से एक पीस को लेंगे और बेलन से इसे अच्छे से हम इस तरह से देखिए पतला कर लेते हैं बेल के। और इसे बेलने के बाद अब हमने जो आलू की स्टफिंग बन के तैयार की थी इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। और अब हम 1 चम्मच भर के इसमें देखिए इस तरह से डालेंगे बीच में। और इसे रखने के बाद हमने यहाँ पे पानी लिया है और सभी किनारों में हमें इस तरह से इसे लगा लेना है। अब साइड के किनारे को हम देखिए पकड़ेंगे और इसमें भी हल्का सा हमने पानी लगा लिया है और दूसरे साइड के किनारों को हमने पकड़ के इसे बंद कर दिया है। और अब हम इसे एक साइड से और देखिए इसे आसानी से चिपका देते हैं। और अब हम जो इसके खुले खुले कोने को हैं तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल हमने इसे हल्के हल्के हाथों से देखिए बना लिया है। अब हमारा एक नाश्ता हो चुका है देखिए बनके तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्तों को कर लिया है बना के तैयार। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि नाश्ता हमारा देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। आप इसे बड़े पीस में या छोटे पीस में किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब एक एक करके नाश्ते को डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 ही पीस को डाला है। अब चम्मच से हम इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल डाल देते हैं और अब हम नाश्ते को दूसरी तरफ पलट लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई करेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई रखते हैं तो नाश्ता जल सकता है, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और देखिए इसे ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। तो चलिए अब एक एक करके सभी नाश्तों को निकाल लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है बिल्कुल इसी तरह से हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने सभी नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे हमने देखिए फ्रेंड सभी नाश्तों को फ्राई करके ले लिया है। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड अगर आपको हमारी जरा से भी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड, अगर आप भी शौकीन हैं इडली डोसा खाने के तो ये नाश्ते की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत ही कम ऑयल से बना हुआ नाश्ता है, आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ले ली है। एक मीडियम साइज का हमें यहाँ पे ग्रेटर ले लेना है और इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा ज्यादा सा हम इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। अब 1 कटोरी हम इसमें सूजी डालेंगे। आप मोटी वाली सूजी या बारीक वाली सूजी कोई सी भी ले सकते हैं। और साथ ही अब हम इसमें आधा कटोरी दही डाल लेनी है। दही यहाँ पे हमारी ज्यादा खट्टी नहीं है, बिल्कुल हल्की ही खट्टी है और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो चलिए एक बार हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी चीजों को हमने अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से ही हमें इसे पीस लेना है। सभी बैटर को अब इस बाउल में डाल देंगे
फ्रेंड वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना ताकि आपकी डिश अच्छी बन के तैयार हो, इसलिए आप इसे पूरी जरूर देखना। अब इसमें हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड वाला ऑयल डाल लिया है। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका बैटर गाढ़ा रहता है तो आप इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का आलू लिया है उबला हुआ। आलू को मीडियम साइज के ग्रेटर से हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से बर्तन में लगा लेना है। आप चाहे तो किसी कटोरी में या प्लेट में भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। एक बार इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है। अब जिस भी बर्तन में आपने ऑयल लगाया है उस बर्तन में बैटर को डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से देखिए पूरे में फैला लेते हैं। इसे हम बराबर कर लेंगे। आप इसे प्लेट में डालते हैं या फिर कटोरी में डालते हैं तो इस तरह से इसे बराबर कर लेना है हमें। अब हम बैटर के ऊपर चुटकी भर देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल लेना इस तरह से और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी काली वाली राई डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें हरा धनिया बाद में डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे पकाना है। गैस पे हमने पतीले को रख दिया है और पतीले में हमने आधा पतीला पानी रखा है और पानी को अच्छे से उबाल लिया है। जिस भी बर्तन में आपने बैटर को रखा है उसे रख देना है। तो चलिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ढक के ही। और 10 मिनट के बाद देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हमें एक माचिस की तिल्ली को ले लेना है और देखिए इस तरह से नाश्ते के अंदर डालेंगे। अगर ये इसमें नहीं चिपकता है तो हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अगर चिपकता है तो आप इसे थोड़ा सा और पका लीजिएगा। तो चलिए अब नाश्ते के बैटर को हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चम्मच ले ली है। तो देखिए साइडों से बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरह से दबाते जाना है। नाश्ते को हमने अच्छे से ठंडा करके तभी निकाल रहे हैं। जब नाश्ता गर्म रहेगा तब हम इसे नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये बर्तन में ही चिपक के रह जाएगा। तो देखिए एक प्लेट को रख लेना है और इस कटोरी को हम उसके ऊपर हल्का हल्का सा दबा के इस तरह से निकाल लेंगे नाश्ते को। तो देखिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से निकल चुका है, कहीं से भी ये टूटा भी नहीं है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इसे बिना ऑयल के भी इस तरह से खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने वाले हैं। तो गैस पे हमने तवे को रख लिया है, इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल को अच्छे से डाल लेना है। ऑयल को हमने देखिए अच्छे से इस तरह से फैला लिया है तवे पे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और दोनों चीज अच्छे से भुज जाएगी तब हम इसमें देखिए नाश्ते को डाल देना इस तरह से। और अब हम इसे दूसरी तरफ इस तरह से पलट लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन सा नहीं हो जाता है। नाश्ते को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। आप इस नाश्ते को इस तरीके से बनाते हैं तो बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये नाश्ता और भी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे काटना है। नाश्ते को काटने के लिए हमने चाकू ले लिया है। तो देखिए इसे 20 से इस तरह से काटेंगे लंबाई में। आप चाहे तो इसे कटर से भी इस तरह से काट सकते हैं और फिर हम साइड से इसे काट लेते हैं। तो हम इसे बिल्कुल पिज्जा की शेप में हमने इसे काट लिया है। आप चाहे तो इसके और भी पीस बना सकते हैं इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लाती रहूं। तो फ्रेंड, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।